dosage form which are meant for insertion into body cavities such as rectum, vagina, nose, urethra and ears and melt or dissolve in the body cavity fluid is called. Okay, तो ये अभी आपका जो महाराष्ट्र में डीएचएस के फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 5 दिसंबर को, है ना, उसमें पूछा गया था. ओके, तो देखिए सपोजिटरीज होती है, डाउचीज होते हैं, वेफर्स होते हैं, गार्गल्स होते हैं. तो इन्हें क्या कहेंगे, ये सपोजिटरीज होती हैं, है ना. तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा. और ये सपोजिटरीज होती हैं तो इनको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट करते हैं, रेक्टम, वजाइना, नोज, यूरिथ्रा, है ना, ईयर. और जो वजाइनल सपोजिटरीज होती है उन्हें क्या कहते हैं, वजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं, पैशरीज बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म ऑफ प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन. देखिए एक होता है विद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करते हैं, एक विदाउट फ्रिक्शन. तो विदाउट फ्रिक्शन पूछा है. देखिए मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म में आ रहे हैं ये. ओके, और मोनोफेजिक लिक्विड डोज ऑफ प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन. देखिए एलिक्सर्स है, लोशंस है, थ्रोट पेंट है, गार्गल्स. तो ये हमारे लोशंस होते हैं. ओके, जिन्हें विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लोशन. नेक्स्ट आई ड्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म. तो आई ड्रॉप्स होती हैं, है ना, ये किस टाइप की डोजेस फॉर्म है. देखिए बाईफेजिक तो नहीं होती. बाईफेजिक में हम क्या पढ़ते हैं, बाईफेजिक में हमारा इमल्शंस एंड सस्पेंशंस पढ़ते हैं. तो बाईफेजिक वाले ऑप्शन तो आप काट दीजिए. किस में आती है, मोनोफेजिक में आती है और एक्सटर्नल में आती है. तो मोनोफेजिक इंटरनल भी काट दीजिए, मोनोफेजिक एक्सटर्नल हो जाएगा. मोनोफेजिक इंटरनल में तो हमारे जैसे कि सिरप्स आ जाएगा, है ना, एलिक्सर्स आता है, और जैसे लिंक्टस आ जाता है, और ड्रॉप्स आ जाते हैं. ये आते हैं मोनोफेजिक इंटरनल में. और मोनोफेजिक एक्सटर्नल में जैसे हमारा ये दिया हुआ है, आई ड्रॉप्स दिया हुआ है, ईयर ड्रॉप्स, ये मतलब कि आई ड्रॉप्स है, लिनिमेंट, लोशंस, ये सब इसमें आते हैं. ओके, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी. नेक्स्ट है ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन ऑफ पोटेंट ड्रग यूजुअली इन सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू पीडियाट्रिक्स पेशेंट्स नोन एज. देखिए लिंक्टस, लिनिमेंट, ड्रॉप्स या सिरप्स. तो ये होते हैं आपके ड्रॉप्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट है इनसफलेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म. तो इनसफलेशंस जो होते हैं कौन से टाइप के डोजेस फॉर्म में आते हैं. देखिए बल्क सॉलिड एक्सटर्नल, बल्क सॉलिड इंटरनल, बल्क सॉलिड बोथ है यूनिट डोज फॉर्म. देखिए यूनिट डोज फॉर्म में तो हमारे टैबलेट आएंगे, है ना, कैप्सूल्स आ जाएगा, पिल्स आ जाएंगी यूनिट डोज फॉर्म में. तो ये जो आपके इनसफलेशंस होते हैं ये बल्क सॉलिड में आते हैं और एक्सटर्नल में आते हैं. ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, बल्क सॉलिड एक्सटर्नल. ओके, जैसे क्लियर प्लीजेंटली फ्लेवर्ड हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशंस फॉर इंटरनल यूज आर कोल्ड. एलिक्सर्स है, गार्गल्स है, माउथ वॉश है, सिरप्स. तो ये क्या होते हैं, क्लियर प्लीजेंटली फ्लेवर हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशंस जो है ये हमारे एलिक्सर्स होते हैं. ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. जैसे लिनिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म. तो लिनिमेंट, पता लिनिमेंट वाला क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आया है. ओके, तो लिनिमेंट मैंने अभी आपको क्या बताया था, मोनोफेजिक में आते हैं, है ना, और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं. तो बाईफेजिक वाला ऑप्शन तो आप काट ही दीजिए, मोनोफेजिक और एक्सटर्नल ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन डोजेस फॉर्म इज नॉट मीन्ट फॉर ओरल यूज. इनमें से कौन सा डोजेस फॉर्म ओरली यूज नहीं करते. सपोजिटरीज है, टैबलेट, कैप्सूल, ड्रॉप्स. देखिए टैबलेट, कैप्सूल, ड्रॉप्स ओरली यूज किए जाते हैं बट सपोजिटरीज नहीं की जाती. ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म. तो बाईफेजिक में मैं आपको क्या बताती हूँ, इमल्शंस आता है और सस्पेंशंस आता है. तो ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शन ए में आपको सस्पेंशंस दिया है, आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम गिवन टू बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म consisting of finally divided insoluble solid particles suspended in a liquid medium. देखिए बाईफेजिक में पहले तो हमारा इमल्शंस और सस्पेंशंस आएगा. तो आप ये दो ऑप्शन तो काट दीजिए. आप दो ऑप्शंस पे आ गए, इमल्शंस और सस्पेंशंस. अब आपसे कहा है इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडियम. तो ये हमारे सस्पेंशंस होते हैं. ओके, ऑप्शन आपका 1 ए राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन द ईच ऑप्शन। ओके, तो आपको ना डोजेस फॉर्म दी हुई है और उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, कौन सा जो है करेक्ट मैच नहीं होता आपने वो बताना है। ओके, तो देखिए एक बारी आई लोशंस के बारे में क्या लिखा हुआ है, स्टेराइल aqueous solution used for irritating eye, glycerins viscous preparations in which drug is dissolved in glycerin with or without heating, linctus sweet and viscous liquid preparations containing medicinal substance with sedative properties। okay, फिर लिनिमेंट्स का क्या लिखा हुआ है, लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस मींट फॉर इंटरनल एप्लीकेशन ओनली। तो मैंने अभी आपको लिनिमेंट्स के बारे में क्या बताया था, ये एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होता है, नॉट इंटरनल। तो आपने देखिए नोट करेक्ट बताना था, कौन सा गलत है, तो ये आपका लिनिमेंट वाला ही गलत है ना, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होता है, नॉट इंटरनल, ध्यान रखना लिनिमेंट्स का। ठीक है, लिनिमेंट्स वाला क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ना स्टेराइल डोजेस फॉर्म इंक्लूड, तो स्टेराइल डोजेस फॉर्म कौन सी होती है, आई ड्रॉप्स होती है, कफ सिरप होती है, टैबलेट है, सपोजिटरीज। तो कौन सी होंगी इसमें, स्टेराइल जो होंगी वो हमारे आई ड्रॉप्स हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज डिजाइन टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं कौन सी डोजेस फॉर्म को, ऑइंटमेंट्स है, सस्पेंशन है, सिरप्स है, टैबलेट्स। तो टैबलेट्स भी इंटरनल यूज के लिए होती है ना, सिरप्स सस्पेंशन तो एक्सटर्नल के लिए हमारे ऑइंटमेंट्स आते हैं, है ना। ऑइंटमेंट्स एक्सटर्नल जो आपके सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म होती है, सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म जो होती है ना, उसमें हमारे एक तो होते हैं एक्सटर्नल और एक होते हैं इंटरनल। इंटरनल में हमारी सपोजिटरीज और पैशरीज आती हैं और एक्सटर्नल में हमारे ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट और जेलीज आती हैं। ओके, तो यह हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म इज अ लिक्विड प्रेपरेशन दैट कंटेन्स अल्कोहल एज अ सोलवेंट। देखिए इमल्शन, सस्पेंशन, सिरप से टिंक्चर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, टिंक्चर्स हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म। तो सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म से मैंने अभी आपको बताया, इंटरनल में तो आपका सपोजिटरीज और पैशरीज बताया, एक्सटर्नल में ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेलीज। अब ऑप्शन देखिए, ऑइंटमेंट आता है सेमी सॉलिड्स में, क्रीम भी आता है, पेस्ट भी आता है। इमल्शंस किस में आते हैं, इमल्शंस लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी आपकी बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। और ना ये ऑइंटमेंट और पेस्ट वाला भी बहुत बार पूछते हैं, है ना, तो कैसे डिफर करते, देखिए प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस, प्रेजेंस ऑफ वाटर मिसिबल बेस, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, तो पेस्ट में ना ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, और क्या ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती है, ये हमारी क्या होती है, जेलीज होती है। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, विद फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करते हैं। तो देखिए लोशंस, लिनिमेंट्स, क्लोडियंस, बोथ ए एंड बी। तो ये हमारे लिनिमेंट्स होते हैं ना, जिनको विद फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करते हैं। ओके, देखिए लोशंस और लिनिमेंट्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। देखिए लिनिमेंट्स जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस मीन फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। लिनिमेंट्स आर यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। लिनिमेंट्स को विद फ्रिक्शन एंड रबिंग से अप्लाई करते हैं। ओके, तो इनको ना ब्रोकन स्किन पे शुड नॉट बी अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन बिकॉज इट मे कॉज एक्सेसिव इरिटेशन। ओके, और जो लोशंस होते हैं इनको क्या कहते हैं, लिक्विड प्रेपरेशन मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन। इनको विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो लोशन और लिनिमेंट्स के बारे में ये बात ध्यान रखनी है। जैसे फ्लूइड प्रेपरेशन अप्लाइड टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन, अब फिर से वही पूछ लिया विदाउट फ्रिक्शन। देखिए लिनिमेंट्स, लोशन, जेलीज या क्रीम्स, तो लिनिमेंट्स को विद फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, विदाउट फ्रिक्शन में हमारा लोशंस आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, जैसे थिक विस्कस फॉर्मुलेशंस कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशन ऑफ इनसोल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग, तो ये पता क्या होती है, ये मैग्मा होते हैं, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा।
द स्नफ्स आर, तो स्नफ्स क्या है, नेजल स्प्रे है, एरोसोल्स है, पाउडर्स है, सिरप है। तो स्नफ्स क्या है, एक टाइप के पाउडर्स में आते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे कैप्सूल्स आर विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, तो कैप्सूल्स किस में आते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म में। सॉलिड डोजेस फॉर्म पढ़ते हो तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपके यूनिट डोजेस फॉर्म में आते हैं टैबलेट कैप्सूल्स। तो आपसे सिंपल पूछा, लिक्विड डोजेस फॉर्म में गैसियस है, सेमी सॉलिड है या सॉलिड है, तो सिंपल हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारे आते हैं कैप्सूल्स। ओके, नेक्स्ट इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन 2 फेज आर कॉल्ड, अगर इमल्शंस में 2 से ज्यादा फेज होते हैं उनको क्या कहेंगे, मल्टीपल इमल्शंस कहेंगे। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सैशे आर द फॉर्म, तो सैशे किस में आते हैं, सॉलिड, यूनिट डोजेस फॉर्म, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सेमी सॉलिड। तो सैशे जो होते हैं ये सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म में आ जाएंगे। नहीं तो लॉजेंजिस आर द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, लॉजेंजिस किस में आते हैं, देखिए लॉजेंजिस जो है ये भी हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में ही आते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म विद हाई परसेंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट, हाई परसेंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट्स किस में होते हैं, देखिए क्रीम, पेस्ट, जेल से जेलीज, तो पेस्ट जो होते हैं उनमें होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूजुअली यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ, विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ, ये क्या होते हैं, गार्गल्स होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, एलेक्सर लिंक्टस, तो ये क्या होते हैं, लिंक्टस होते हैं। लिंक्टस क्या होते हैं, विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस, इनको ओरली यूज करते हैं फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। ओके, नेक्स्ट है which of the following liquid preparations is applied externally to the skin and not in the cavities, externally apply करते हैं cavities में नहीं। एनिमास, ईयर ड्रॉप्स, डाउचेस, कोलोडियंस, तो ये होते हैं हमारे कोलोडियंस होते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, कोलोडियंस के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, क्या होती है, लिक्विड प्रेपरेशंस होती है कंटेनिंग नाइट्रोसेलुलोज पायरोजालिन इन मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड इथाइल ईथर, दे आर यूज्ड एज टॉपिकल प्रोटेक्टिव और एज अ टॉपिकल ड्रग व्हीकल, दे आर मेड फ्लेक्सिबल बाय द एडिशन ऑफ कैस्टर ऑयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोलोडियंस से ऊपर ही है, कोलोडियंस के बारे में, व्हाट आर कोलोडियंस। ओके, तो देख लीजिए, लिक्विड प्रेपरेशंस फॉर इंटरनल यूज कंटेनिंग पायरोजाइलिन, तो देखिए इनमें पायरोजाइलिन तो सभी में प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपकी देखिए ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, लिक्विड प्रेपरेशंस होती है एक्सटर्नल यूज के लिए होती है जिनमें पायरोजाइलिन प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोजेस फॉर्म इन विच फ्लूइड कंटेनिंग द ड्रग इज रिटेन इन द रेक्टम फॉर द ड्रग टू एक्ट इधर लोकली और सिस्टमिकली, तो ये होते हैं आपके क्या होते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, ये होता है रिटेंशन एनिमा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे डोजेस फॉर्म के 30 क्वेश्चंस। ओके, तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन डोजेस फॉर्म इज नॉट मीन्ड फॉर ओरल यूज, तो इनमें से ओरल यूज के लिए कौन सा नहीं है, सपोजिटरीज है, टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, ड्रॉप्स है, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।